अरे क्या करें भाई, एक भी ग्राहक नहीं है, अकेले बैठे हैं दुकान में। लगता है सेल्समैन बदलना पड़ेगा। सेल्समैन बदलने से कुछ नहीं होता है। व्यापार को ऑनलाइन करें। लॉगिन करें www.overwellservices.co.in पर। अपना बिजनेस को ऑनलाइन करें। willnews.today में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप राज और आप देख रहे हैं willnews.today। आज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं डॉक्टर चेतना भारती, जो BDS MDS दंत रोग चिकित्सक हैं, जो डेंटल अर्थ स्पेशलिटी देवघर और कोलकाता ब्रांच चलाती है। चेतना जी, स्वागत है आपका willnews.today में। थैंक यू सो मच प्रदीप सर, और थैंक यू सभी सारे दर्शकों को। मैं आपसे जानना चाहूँगा डॉक्टर चेतना जी कि लोग आपके पास आने से डरते क्यों हैं? एक तो ये कारण होता है कि उनको बहुत डर लगता है कि पता नहीं हम कितना दर्द उनको दे देंगे, बट अब वो टाइम नहीं रहा। मेडिकल साइंस बहुत इवॉल्व कर गया है सर, जहाँ पे कि आप डेंटिस्ट के पास आते हैं तो ऑलमोस्ट मेरे क्लिनिक में तो हम लोग ऑलमोस्ट पेनलेस ट्रीटमेंट करते हैं। इंजेक्शन का भी पेन कम हो जाए इसके लिए भी बहुत कुछ करते हैं हम लोग। पहले लोकल एनेस्थेशिया का स्प्रे देते हैं, क्रीम मसाज क्रीम देते हैं, फिर इंजेक्शन देते हैं। तो इंजेक्शन का भी पेन हम लोगों ने कम करने की कोशिश किया है। दूसरा एक दिक्कत होता है साफ़ सफाई का, तो हमारे क्लिनिक में या कहीं पे भी अब ज़्यादातर लोग बहुत साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं। मेरे क्लिनिक में तो जो भी इंस्ट्रूमेंट हम पेशेंट पे यूज़ कर रहे होते हैं सर, वो पहले उठा के आप मेरे मुंह में डाल सकते हैं। मैं इतनी कॉन्फिडेंट होती हूँ। तो साफ़ सफाई और थोड़ा सा डर होता है कि इंजेक्शन का पेन होगा, बट ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं है। आप खुल के डेंटिस्ट के पास आएँ, जो भी प्रॉब्लम है कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। चलिए, डरने की कोई बात नहीं है। नहीं, डरने की कोई। मैं आपसे जानना चाहूँगा ये प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक क्या है? हाँ सर, जैसे कि हम लोग भागा दौड़ी है, सुबह उठते हैं, काम पे भागना है तो जल्दी जल्दी ब्रश के ऊपर पेस्ट लगाते, दांतों को बाहर से घिसते हैं और निकल जाते हैं। घिसना नहीं है सर। बहुत लोगों को लगता है कि जोर जोर से घिसे तो दांत एकदम चमकेगा और चमचमाएगा, ऐसा नहीं होता है सर। जब हम दांत को ब्रश कर रहे होते हैं तो सबसे पहला चीज़ ध्यान रखना है कि सॉफ्ट ब्रश यूज़ करना है। सॉफ्ट ब्रिसल वाले ब्रश कोई भी मेडिकल शॉप में मिलता है, उसको यूज़ करना है। पेस्ट कोई भी जो भी आपको पसंद हो वो यूज़ कर सकते हैं। सर्कुलर मोशन में राउंड राउंड धीरे धीरे आगे पीछे सब जगह पे ब्रश करना चाहिए। खास करके जो आगे का नीचे का जो इसके जो पीछे साइड होता है यहाँ पे, वो जगह पे सबसे ज़्यादा सलाइवा जो होता है वो जमा होता है। तो वो एरिया में सबसे ज़्यादा कैलकुलस, जिसको कि आम भाषा में पत्थर भी बोलते हैं, वो वहाँ पे जमा होता है और वो बहुत ही ज़्यादा डैमेज पहुँचाता है। तो उस एरिया को क्लीन करना वाइपिंग मोशन में, बाकी सब जगह में आप हल्का हल्का प्रेशर लगाते हुए सर्कुलर मोशन में आगे पीछे करें। साथ ही साथ टंग क्लीनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एवरीडे ट्वाइस ए डे आपको टंग क्लीनिंग भी करनी चाहिए जी। आपसे जानना चाहेंगे, क्या हर कैविटी में रूट कैनाल ट्रीटमेंट ही करना चाहिए या होना चाहिए? नहीं, बहुत जगह मैं देखती हूँ कि जहाँ पे भी छोटा भी कैविटी हो, थोड़ा सा भी कैविटी हो, तो उसमें लोग रूट कैनाल ही कर देते हैं। रूट कैनाल कर मतलब बोलेंगे कि रूट कैनाल करा लो, ऐसा नहीं है सर। आप इंटरनेट पे एक्टिव है, सब कोई एक्टिव है, आप जाके पढ़ सकते हैं। जब तक दांत में दर्द ना उठे, मतलब जो कैविटी है वो डीप होके जब तक नस तक ना पहुँचे, उसमें रूट कैनाल करने की ज़रूरत नहीं होती है। उसमें नॉर्मल फिलिंग कराएं। बहुत तरह के अलग अलग फिलिंग मटेरियल आता है जिससे वो कैविटी को फिल किया जा सकता है। यहाँ पे ज़्यादातर लोगों को मैं देखी हूँ कि जहाँ कैविटी हुआ वो फटाक से रूट कैनाल कर दो करके। मैं आपसे जानना चाहूँगा, सुपारी और गुल का जो सेवन करते हैं, इससे क्या असर पड़ता है? जब हम गुल करते हैं या बहुत ज़्यादा सुपारी खाते हैं तो दांत का जो ऊपरी परत होता है, जिसको इनामल बोलते हैं, वो चिप ऑफ होने लगता है, घिसने लगता है और फिर झंझनाहट शुरू हो जाती है। वो कई बार तो ऐसे कंडीशंस हम लोग देखे हैं सर कि इतनी झंझनाहट बढ़ जाती है कि पेशेंट मुंह पे हाथ रख के क्लिनिक के अंदर घुसता है, क्योंकि पंखे की हवा से भी उन्हें झंझनाहट होती है और वो बहुत दर्द करता है। ठंडा पानी, गर्म पानी, सब चीज़ में उनको प्रॉब्लम होने लगती है। तो प्लीज़ सुपारी ना खाएं, पान गुटखा ना खाएं, गुल को तो बिल्कुल भी नहीं करें। गुल तो दांत के साथ साथ आपके मसूड़ों को भी खराब करना जी। अभी माउथ कैंसर को लेके लोग बहुत सजग हैं जी। और मुंह में थोड़ा सा भी छाला हुआ या कुछ हुआ तो लोग डरने लगते हैं, कहीं माउथ कैंसर तो नहीं होगा। थोड़ा सा हम दर्शकों को जानकारी दें कि ये अल्सर और कैंसर में क्या अंतर है?
जी, जो आप ये बता रहे हैं मुंह में छाले वाले पड़ जाना छोटा, कई बार ऐसा होता है सर कि कुछ ज़्यादा गर्म खा लिए, सूप वूप पी लिए तो भी छाले पड़ जाते हैं। दैट इज़ नॉर्मल। कई बार क्या होता है कि विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से भी मुंह में छाले पड़ते हैं, खास करके डायबिटीज़ वगैरह के पेशेंट्स में यूजुअली देखना पड़ता है। जो अल्सर होता है सर वो ऑन एंड ऑफ आता रहता है। कई बार पेशेंट खुद से ही मल्टीविटामिन्स ले लेते हैं, बिकोसिल वगैरह खा लेते हैं, वो खुद ब खुद ही ठीक कर लेते हैं। कई बार वो जो होता है कि वो आपको परेशानी देता है, थोड़ा थोड़ा जलन होता रहता है। अल्सर्स जो होते हैं वो आना जाना मतलब आता है फिर कुछ दिन का चला जाता है, ऐसा होता है। पर जो कैंसर होता है सर वो ऐसा नहीं है। बजाय कहीं पे भी दवाई दुकान पे जाके एंटीबायोटिक खा लेते हैं, पेन किलर्स खा लेते हैं, उसको सप्रेस करते जाते हैं। जब वो एकदम बिल्कुल सहने के बाहर होता है तब वो हमारे पास आता है, फिर हम उसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ऐसे सब टाइम पे कई बार जो प्रोलॉन्ग पीरियड तक छोड़ा हुआ रहता है वो ऑलरेडी किसी न किसी तरह से कैंसर का रूप ले चुका होता है, और फिर ऐसी बातें सुन रहे हैं कि डॉक्टर ने दांत उठाया तो कैंसर हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसीलिए ये सब चीज़ें आप हमेशा एक तरफा कहानी सुनते हैं जो पेशेंट सुना रहा होता है। कभी कोई पेशेंट ये सुना है कि मैं दांत उखड़वाया मुझे कैंसर हो गया, तो उससे बिठा के पहले एक बार पूछिए कि कैसे हुआ, क्या इसके पहले तुमको इस दांत में दर्द नहीं हुआ था, कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, कोई साइंस एंड सिम्टम्स नहीं आ रहे थे, अचानक से हो गया, तो वो खुद बताएंगे अगर सच्चे होंगे तो हाँ मैंने बहुत दिन तक इसको दबा के रखा। दूसरा सर जो कैंसर होता है उसके पहले एक प्री कैंसरस लीजन बोलते हैं आता है। जैसे कि नाम ही आपको बता रहा है कि प्री कैंसरस लीजन मतलब कैंसर से पहले। जैसे जो तंबाकू खाते हैं या जो सिगरेट पीते हैं उन पेशेंट्स में आप देखेंगे कुछ चेंजेस आता है जिसको हम लोग प्री कैंसरस लीजन बोलते हैं। 2-3 चीज़ें जो आम आदमी समझ सकते हैं, जैसे मिर्ची नमक ज़्यादा लगना, ठीक है, उस जगह का कलर चेंज हो जाना। जैसे बाकी जगह का अगर कलर आपका पिंक है या रेडिश है तो वो वहाँ पे वाइट ग्रे पैचेस आपको दिखने लगते हैं। तीसरा होता है कि वहाँ पे आपको वो काफ़ी जलन हो रहा है, माउथ ओपनिंग कम हो जा रही है। जैसे मुंह खोलने का 4 फिंगर अगर नॉर्मल माउथ ओपनिंग होती है, रेस्ट्रिक्टेड माउथ ओपनिंग हो जाती है, उस जगह का जो टिश्यू होता है वो थोड़ा मोटा हो जाता है। तो ये सब चीज़ें प्री कैंसरस लीजन के अंदर आता है। ये आप खुद व खुद ही घर पे देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाए। ये होने के बाद एटलीस्ट ये अलार्मिंग सिचुएशन होता है, भगवान आपको बोल रहे हैं कि ये हाई टाइम है कि आप अपने सारे हैबिट्स को छोड़ दीजिए। इसके बाद वो कैंसर में परिवर्तन होता है सर। तो एक बार कैंसर हो गया तो वो घाव जल्दी ठीक नहीं होता है, लंबा घाव होगा उसको कैंसर बोलेंगे। जो ऑन एंड ऑफ आता जाता है छोटे मोटे इधर उधर होते रहते हैं उसको अल्सर बोलेंगे सर। जी अंतिम जो है जानना चाहेंगे कि ओरल केयर कैसे करें। सर ओरल केयर ज़्यादा बहुत डिमांडिंग नहीं है कि आपको अपने मुंह के पीछे बहुत मेहनत करनी है, कुछ भी ऐसा सिंपल कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप अगर कर लिए तो वो बहुत हेल्पिंग होता है। 2 बार ब्रश करना, एक बार सुबह में करते हैं, एक बार रात में सोने के पहले ब्रश कर लें। टंग क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है सर। अगर हो सके तो ये जो नमक पानी का कुल्ला होता है अगर एक बार आप कर लिए तो वो भी अच्छी बात है। हर 6 महीने में एक बार डेंटिस्ट के पास जाके दांत का स्केलिंग करवा लीजिए, दांत की सफाई कराए। स्केलिंग को भी लेके बहुत मिथ है सर कि हमने स्केलिंग बार बार कराना है तो फिर दांत घिस जाएंगे या दांत में झंझनाहट हो जाएगी, दांत हिल जाएंगे। ये सब कुछ भी नहीं होता सर। स्केलिंग बहुत हेल्दी है, स्केलिंग हमेशा दांत को अच्छा करता है, स्केलिंग ओरल हेल्थ को अच्छे से मेंटेन करता है। तो स्केलिंग 6 महीने में आप करा सकते हैं। टंग क्लीनिंग कराइए। एक और चीज़ जो मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगी सर, मेरे बहुत सारे पेशेंट हैं जो टूथपिक को लेके ऐसे दिन भर दांत में करते रहते हैं। सो प्लीज़ टूथपिक यूज़ नहीं करना है। डेंटल फ्लॉस आता है जो कि क्लीन होता है, स्टेरिलाइज्ड होता है, उसी को आप अपने दांतों के बीच में ले जाके दांतों के बीच में फंसे हुए गंदगी को साफ करके हटा सकते हैं। ना कि टूथपिक यूज़ करना या सेफ्टी पिन उठाना, ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो स्टेरिलाइज नहीं होता। मुंह का खून हो, शरीर का खून हो, एक ही है खून ना। तो टूथपेस्ट कैसे यूज़ करें, बस एकदम 10 सेकंड में आप बताना। सर टूथपेस्ट कोई सा भी यूज़ करें, मैं ये मेडिकेटेड टूथपेस्ट यूज़ करने के लिए लोगों को मना करती हूँ। बाकी आयुर्वेदिक हो, अपनी चीज़ें हैं, आयुर्वेदिक यूज़ कीजिए या आपको जो भी मार्केट में अवेलेबल है वो। अब जैसे कोई दांत झंझनाहट के लिए दिया गया है तो वो एक अलग चीज़ है, जब झंझनाहट होगी तभी झंझनाहट वाली पेस्ट यूज़ करनी है। बाकी नॉर्मल टाइम में कोई भी नॉर्मल पेस्ट। एक और चीज़ जो मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगी सर, मेरे बहुत सारे पेशेंट हैं जो टूथपिक को लेकर ऐसे दिन भर दांत में करते रहते हैं। सो प्लीज़ टूथपिक यूज़ नहीं करना है। डेंटल फ्लॉस आता है जो कि क्लीन होता है, स्टेरिलाइज्ड होता है, उसी को आप अपने दांतों के बीच में ले जाके दांतों के बीच में फंसे हुए गंदगी को साफ करके हटा सकते हैं। ना कि टूथपिक यूज़ करना या सेफ्टी पिन उठाना, ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो स्टेरिलाइज नहीं होता। मुंह का खून हो, शरीर का खून हो, एक ही है खून, तो उसका ध्यान देना चाहिए। कीजिए। फ्लोराइड कॉम्पोजिशन एक होता है जो कि कीड़ा नहीं लगने देता है दांतों, मतलब कम लगने देता है, वो उसकी पोटेंशियल को थोड़ा कम करता है, कीड़ा लगने की पोटेंशियल। तो एक बार चेक कर लें कि आपके टूथपेस्ट में फ्लोराइड वगैरह का कॉम्पोजिशन है कि नहीं। बस दैट्स इट। आप हमारे साथ जुड़ी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच प्रदीप सर। थैंक यू वेल न्यूज़ टीम। थैंक यू सो मच।